गुड मॉर्निंग बच्चों। सेल डिवीजन के बारे में डिस्कशन चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल एंड माइटोसिस के बारे में डिस्कशन किया था। तो बच्चों जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल जो है वो किसने दिया था, किसने डिस्क्राइब किया सेल साइकिल के बारे में? होवार्ड एंड पेले। होवार्ड एंड पेले ने सेल साइकिल को डिस्क्राइब किया था। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम डिस्कशन कर रहे थे कि जो हमने माइटोसिस की जो फेजेस डिस्कस की थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, तो वो पहला पार्ट हो गया कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो फिर न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और एक सेल से दो न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती है। तो जो दो न्यू सेल्स बन जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो बच्चों हम टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस करेंगे कि एनिमल सेल के अंदर कैसे होता है और प्लांट सेल के अंदर कैसे होता है। तो बच्चों अपन लेते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप्स ले रहे हैं हम इनके। सबसे पहला लेते हैं हम सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड। तो ये बच्चों एनिमल सेल में देखने को मिलता है सेल प्लेट मेथड। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? सॉरी, सेल फरो मेथड। एनिमल सेल में देखने को मिलता है सेल फरो मेथड। इसमें सपोज करो बच्चों ये एक सेल है और ठीक है, और इसके अंदर ये दो न्यूक्लियस हैं। बच्चों साइटोकाइनेसिस के अंदर एनिमल सेल के अंदर सेल फरो मेथड देखने को मिलता है।
ये मान लो एक सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि पेरिफेरल साइड से एक फरो बनती है, एक ग्रूव बनती है, और ये फरो अंदर तक चली जाती है, और जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सेल फरो मेथड कहते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, आप एक बार स्केच देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूं इसको। सेकंड हम लेते हैं सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड ये बच्चों प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। और सपोज करिए ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, और ये इनका न्यूक्लियस है। और बीच में इनके एक प्लेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए बच्चों सेल प्लेट मेथड, ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। और प्लांट सेल्स के अंदर जब दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है तो एकदम सेंटर से फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा जो है, फ्रेगमेंट्स के द्वारा जो है प्लेट का फॉर्मेशन होता है। और ये प्लेट धीरे धीरे ग्रो करती है सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी, पेरीफेरल साइड में। और ये धीरे धीरे प्लेट पूरी तरीके से कंप्लीट बन जाती है और एक सेल्स, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट मेथड कहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? नेक्स्ट लेते हैं माइटोसिस का इंपॉर्टेंस।
बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के कारण से जो सेल्स का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम बने रहते हैं। तो जनरली ये जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हैं और जो सोमेटिक पार्ट है एनिमल्स के वो उनमें देखने को मिलता है और इससे बॉडी की ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं कि माइटोसिस के द्वारा जो जाइगोट है वो बार बार रिपीटेड डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और ग्रो होता है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों जब कभी हमें इंजरी हो जाती है, वुंड हो जाता है और जो नई स्किन का फॉर्मेशन है वो माइटोसिस के कारण से होता है। क्लियर होगी बात आपके। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो इंजर्ड पार्ट हैं वो वापस से रीग्रो हो जाते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट सेल्स हैं उनमें भी जो इंजर्ड पार्ट हैं, जो डैमेज्ड पार्ट हैं वो वापस से बन जाते हैं, रीग्रो हो जाते हैं। तो ये क्या है माइटोसिस के इंपॉर्टेंस है। क्लियर होगी बात बेटा। अब अपन बात करते हैं मियोसिस की। जो नेक्स्ट सेल डिवीजन का टाइप है बच्चों वो लेते हैं मियोसिस। मियोसिस बच्चों ये देखिए मियोसिस। मियोसिस क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो टेस्टिस है, ओवेरीज हैं या फिर जो प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर वगैरह, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है ना। या फिर फंगाई वगैरह में जो स्पोरेंजिया है वहां देखने को मिलता है। तो मियोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होता है तो उससे जो नई सेल्स बनती हैं उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इनसे बेसिकली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस जो है वो बच्चों 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो मियोसिस टर्म है वो जेबी फार्म एंड मूरे ने दी थी। ठीक है ना। तो जो मियोसिस है 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड।
तो जो रिडक्शन होता है क्रोमोसोम का वो मियोसिस फर्स्ट में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और जो मियोसिस सेकंड है वो एक्चुअली माइटोटिक होता है, ठीक है ना, उससे खाली सेल का नंबर इंक्रीज होता है, गैमेट्स का नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो जो मियोसिस फर्स्ट है बच्चों उसमें 4 फेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। लेकिन बच्चों जो प्रोफेज फर्स्ट है उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 फेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। ये 5 फेज हैं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इनमें क्या क्या होता है वो अपन देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। फिर होता है मेटाफेज फर्स्ट, और फिर एनाफेज फर्स्ट, और फिर टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के अंदर भी बच्चों 4 फेजेस हैं, जो कि प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड है, ठीक है। हाँ, लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखना आप कि जो मियोसिस होता है, इनके मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के अंदर इंटरफेज होती नहीं है, इंटरफेज नहीं पाई जाती, या पाई भी जाती है तो वो ना के बराबर होती है, ठीक है ना। और जो टीलोफेज फर्स्ट है उसमें वही सिचुएशन सेम रहती है, खाली एपरेटस चेंज हो जाता है, और नेक्स्ट जो मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है। तो प्रोफेज सेकंड भी अपन मान सकते हैं कि नहीं के बराबर होती है, ठीक है बेटा। तो ये तो था इसका एक डिटेल, ठीक है। अब अपन इसको स्केच के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए एक बार कैमरा चेंज करूंगा और दूसरे बोर्ड पे ले जाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। बच्चों यहाँ पर मैंने थोड़े से स्केच बनाए हैं मियोसिस सेकंड के लिए, और प्रोफेज जो फर्स्ट है उसकी 5 स्टेजेस के लिए। तो मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ये तो स्केच है लेप्टोटीन का, जो कि प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है। ये है जाइगोटीन, और ये हो गया पैकाइटीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 2 स्केच और बनाता हूं मैं। बच्चों ये चैप्टर डायग्रामेटिक होने के कारण से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि लेंदी है चैप्टर, लेकिन डायग्रामेटिक कंटेंट ज्यादा होने से क्या है, चैप्टर थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। ये जो है ना बेटा, ये स्टेज है डाइकाइनेसिस। तो ये सब फेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट की। ये क्या है बेटा? प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है। आज अगर मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है तो इसको अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इलेवेंथ क्लास जो माइटोसिस या मियोसिस में डिफरेंस क्या है कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस के अंदर जो एस फेज होती है, सिंथेटिक फेज होती है, वो ज्यादा लंबी होती है, लॉन्ग होती है, और जो G2 फेज होती है सेल साइकिल की, वो शॉर्ट होती है इनके अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। सबसे पहले क्या होता है बच्चों कि प्रोफेज फर्स्ट की जो लेप्टोटीन स्टेज है, इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, और जो सेंट्रोजोम्स है, जो सेंट्रियोल्स है, उनका भी डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को क्रोमोसोम्स के फाइबर्स नजर आने लगते हैं। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इनमें और कंडेंसेशन होता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बराबर आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन में आ जाते हैं। आपको बता दूं बच्चों, हमारे अंदर टोटल 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कि जो एक पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं और दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं अपनी स्ट्रक्चर के अंदर, अपनी शेप के अंदर। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि मान लो ये एक क्रोमोसोम है, तो ये एक क्रोमोसोम है, तो इनके ये 2 क्रोमेटिड हैं। ये जो 2 धागे हैं, ये 2 क्रोमेटिड हैं। तो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और 2 अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? जबकि वो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर का ही पार्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्रोमोसोम का पास पास आना
और बराबर आना, पैरेलल में आना, दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इसे हम क्या कहते हैं, ये टर्म्स है बच्चों, ध्यान रखना जरूरी है। इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। अच्छा, एक क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड हैं इन्हें हम कहते हैं डायड। एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स को हम क्या कहते हैं? डायड। और यहाँ पर दो क्रोमोसोम के चार क्रोमेटिड को हम क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर है आपके? नेक्स्ट आ जाते हैं अपन जाइगोटिन में, ये बराबर आ जाते हैं, पैरेलल में आ जाते हैं, इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। फिर स्टेज आती है पैकाइटिन। अच्छा, यहाँ पर इस दौरान स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या है, सेंट्रियोल दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये है पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज के अंदर क्या होते हैं कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्रॉसिंग से क्या होगा कि इनके जो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो जहां से ये क्रॉस कर रहे हैं, जहां से ये क्रॉस कर रहे हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? कीएज मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीएज मेटा कहते हैं। इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दिया इस क्रोमोसोम को और इसको लाइट रखा है। तो यहाँ से ये एक्सचेंज हो रहे हैं और ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? कीएज मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीएज मेटा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कीएज, और यहाँ पर क्या होगा कि जो दोनों क्रोमोसोम है उनके जो एंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। तो क्रोमोसोमल सेगमेंट एक्सचेंज होने पर उनके ऊपर उपस्थित जो जीन्स हैं वो भी एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण से जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं डाइकाइनेसिस, सॉरी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है? अब एक्सचेंज हो गया, अब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होंगे। क्या होंगे? दूर होना स्टार्ट होंगे। इसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स का वापस से दूर दूर होना, दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं और इनके ये जो कीएज मेटा के जो एंड है ये अभी भी कनेक्टेड है, और धीरे धीरे ये जो एंड है ये टर्मिनल पार्ट की तरफ चले जाते हैं, मतलब धीरे धीरे किनारे की तरफ जाते हैं और फिर पूरी तरीके से क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं फिर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेज लेते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है और जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, और जो क्रोमोसोम हैं वो कीएज मेटा की जगह से धीरे धीरे एकदम से अलग हो जाते हैं, दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इस तरीके से प्रोफेज फर्स्ट ये कंप्लीट होती है, जिसके अंदर 5 फेजेस हैं। ओके, इसके बाद में बच्चों जो मेटाफेज है उसके अंदर पूरी तरीके से दो अपोजिट पोल्स के ऊपर जो सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रियोल्स है, वो आ जाते हैं। इनसे एस्ट्रल रेज निकलती है, स्पिंडल फाइबर निकले हुए होते हैं, और मेटाफेज फर्स्ट के अंदर पूरी तरीके से जो इक्वेटर पार्ट है, जो मिड पार्ट है, वहां पर क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप मेरे से पूछ लीजिए। हाँ बेटा, किसी को